प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस में। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, तो आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, तो उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए देर न करते हुए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। आइए दोस्तों, आपके चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। आज हम सबसे पहले उसके बेसिक जानकारी जानेंगे, फिर आपका चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम है आपका पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स और बहुपद क्या होते हैं? आपकी क्लास है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अब उस क्लास में पहले तो आप अकेले हुए हैं, और मान के चलो उसमें फिर सारे बच्चे आ गए, जितने भी बच्चे थे। तो क्या आप अकेले पॉलिनोमियल होंगे उसमें, या पूरी क्लास होगी? देखिए, आप अकेले नहीं होंगे उसमें, आप उसमें बिल्कुल अकेले होंगे। पॉलिनोमियल होंगे जो, वो होंगे पूरी क्लास। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो एक से ज़्यादा बार है, एक से कितनी बार है, ज़्यादा बार है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब देखिए उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म। टर्म क्या होता है? देखिए पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नंबर पार्ट, और दूसरा होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब चर राशियां, नंबर पार्ट तो आप जानते हैं, मतलब जो आपकी ऑल काउंटिंग होती है, ऑल काउंटिंग, ऑल नंबर्स, जो आपके ऑल नंबर्स होते हैं, यानी 1 से 1 2 3 डेट ये होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? A to Z, A to Z जो आपकी ABCD होती है, वो होती है आपकी वेरिएबल, यानी चर चर राशि, चर संख्या होती हैं। अब कैसे इनको पता करें? अब कोफिशिएंट क्या होता है? मतलब गुणांक। आप समझ सकते हैं कोफिशिएंट और गुणांक क्या होता है? मतलब जो उसके गुणा में लिखा हो, मतलब उसके मल्टीप्लाई में लिखा हो। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हमने लिखा 3x। 3x में आपका कोफिशिएंट क्या होगा? तो कोफिशिएंट क्या है? 3 है। किसके मल्टीपल में है? x के। तो देखिए x हो गया आपका वेरिएबल, x क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और 3 आपका क्या हो जाएगा? नंबर पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जी इस पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 और x, ऐसे डिवाइड किया अगर, तो जी हमारा क्या है? नंबर पार्ट। ये हमारा नंबर है, और जी हमारा क्या है? वेरिएबल। मतलब ये चर है और ये संख्या है। ये होते हैं आपके टर्म। तो मतलब पहला होगा नंबर पार्ट, दूसरा होगा आपका वेरिएबल। मतलब किसी भी ABCD, EFG, HI जो भी आपके नंबर हो, उसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। मतलब जो A to Z तक उसके साथ में जो नंबर उसके मल्टीपल में हो, वो होता है आपका कोफिशिएंट। अब देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म, मतलब आपके जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका मोनोमियल, मतलब एक पदी। एक पदी कैसे? मान के चलिए आप अकेले हैं, आप अपने घर में अकेले हैं, तो आप क्या कौन हुए? मोनोमियल। तो जैसे 2x, 2x क्या है? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा है? अकेला है। अकेला है कि नहीं है? तो ये है आपका मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। अब आप दो भाई हैं, मतलब आप अपने घर में दो भाई हैं, तो आप दोनों क्या हो जाएंगे? जैसे आप बड़े हो गए, ये आपका छोटा भाई हो गया। देखिए ये बड़ा है, अलग दिखेगा आपको, बड़ा है, ये छोटा है। तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल, सॉरी बाइनोमियल। अब तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल। ये हो, एक हो गया आपका मोनोमियल, बाइनोमियल मतलब बहुपद, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदीय, मतलब जिसके आप इधर पे आप अकेले थे, आपका जिसका अकेला भाई, इधर पे आपके दो भाई, यहाँ पे आपके तीन भाई। मतलब वो ये देखिए मोनो वाई और ट्राई, मोनो वाई ट्राई, मोनो वाई ट्राई है। जैसे आपने साइंस में काउंटिंग पढ़ी पढ़ी होगी, मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा ऐसे कुछ करके पढ़ी होगी, तो उसको समझो। मोनो, यहाँ डाई की जगह क्या है? वाई है, वाइनोमियल। तो जी हो जाएगा आपका वाइनोमियल। मोनोमियल, वाइनोमियल और ट्राइनोमियल, मतलब एक पदीय, बहुपदीय और त्रिपदीय, ये हो जाएगा। तो त्रिपदीय कैसे होता है? देखो ये आपका सबसे बड़ा, मतलब देखो पावर लगी है, ये सबसे बड़ा भाई है, ये बीच वाला भाई है, ये आपका सबसे छोटा भाई है कि नहीं? तो जी आपके हो जाएंगे क्या? टाइप ऑफ पोलिनोमियल से, मतलब बहुपद के प्रकार। यहाँ पे लिख लीजिए आप हिंदी वाले, बहुपद के प्रकार हैं ऐसे। अब इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी जान ली। अब चलिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। देखिए डिग्री क्या होती है, यानी बहुपद की घात। आप पढ़ रहे हो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद की घात। अब घात क्या होती है? सबसे पहले आप डिग्री देखिए। अच्छा एक चीज और देखते हैं उसमें, हम आपको एक एग्जांपल, ये सारे आपके जो दी हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे आपके उसके एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं इसमें डिग्री मतलब बहुपद की घात। घात मतलब पावर, जो आपकी पावर होगी वही क्या होगी? पावर, यानी घात।
पावर ही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। जो आपकी पावर है वो ये आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। कैसे, देखो इसमें हमने लिखा है डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज पॉलिनोमियल, यानी चर की, ये लिखा है ना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, चर की क्या होनी चाहिए, सबसे हाईएस्ट, मतलब उच्चतम घात वो होनी चाहिए आपकी, क्या वो होती है आपकी बहुपद। अच्छा, पॉलिनोमियल की होती है। अब कैसे हमने मान लिया, तो देखो सबसे पहले हम कोई यहाँ पे लिखते हैं कोई नंबर, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे एग्जाम्पल में 2x, 2x हो गया। दूसरा हम लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4, एक ये हो गया। तीसरा लिखते हैं x² प्लस x प्लस 1, लिखते हैं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएंगे। अब हम इसमें कहें कि इसमें घात बताइए, तो हमने कहा ना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब चर की सबसे बड़ी पावर, तो इसमें आपकी क्या घात हो जाएगी, कुछ नहीं है, मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसका 1, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी डिग्री हो गई है। अब देखिए इसमें इसमें हाईएस्ट पावर, तो यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, इसको हटाओ भाई, यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन उससे भी बड़ा यहाँ पर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 4, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 4। अब इसमें देखिए ये वेरिएबल है, यहाँ नहीं है, इसको हटाओ, ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर छोटी है, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 3 है, तो ये आपकी हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसकी, वो वेरिएबल की होनी चाहिए कि नहीं, यानी पॉलिनोमियल की घात वही होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमने लिखा है, इसमें क्या लिखा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जे क्या होता है, मतलब कि हमको जो आपका वेरिएबल वैल्यू है, मान के चलो हम पहले आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझाते हैं एग्जाम्पल में, देखो इस आप बाद में पढ़ना। जैसे मान के चलो हमने लिखा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड दी x की वैल्यू, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3, 3 से काट देंगे 3 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जी हमारी जो x की वैल्यू आई है, तो हमें यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो हमारे 0 के इक्वल हो जाए। 0 के इक्वल कब होगी, जब 0 इक्वल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही हुआ है बहुपद के शून्य, यही निकालना है अपन को, जो वैल्यू निकली है ना ये होती है आपके बहुपद के शून्य। अब यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, लिखा है क्या लिखा है, इक्वल टू 0, यानी किसके इक्वल होती है, 0 के बराबर, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो, लिखा है कि नहीं दिया, मतलब जो आपका x की चर की राशि वो होने, चर की वैल्यू वो होनी चाहिए जो किसके बराबर, शून्य के बराबर, मतलब 0 के बराबर हो। यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ 0 इज पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब बहुपद में शून्यकों की संख्या घात के बराबर होती है, मतलब जितने 0 होंगे उतनी ही उसकी पावर होगी, वही उसकी क्या होगी, जितने 0 उतनी उसकी पावर होगी। क्या लिखा है, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री, इक्वल्स टू यानी 0 इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री, यानी शून्यकों की संख्या घात के बराबर होगी, जितनी तुम्हारी घात होगी उतने उसमें 0 आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब चलते हैं आपके आगे, समझते हैं क्या होगा। अच्छा, जैसे हम कुछ और भी आपको डिग्री निकालने के लिए देते हैं, सबसे पहले आप डिग्री निकालिए, मान के चलो हम डिग्री दे रहे हैं आपको, यानी घात निकालनी है आपको, कौन सी सबसे ज़्यादा वो होगी। जैसे हमने लिख दिया इधर 5x² प्लस 3x प्लस 9, 9x प्लस 2x प्लस स्क्वायर प्लस 4x³, ये रहा। और भी आप ऐसे देखेंगे तो अब इसे हम कहेंगे कि भाई आप ये पावर वो डिग्री निकाल के दिखाओ, तो बन जाएगी आपसे डिग्री। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, मतलब सबसे बड़ी घात होनी चाहिए किसकी, चर राशि की, तो वो हो जाएगी आपकी 2, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। इसमें हम पूछेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब आपसे बन गया होगा। अब देखते हैं और क्या होता है। ये देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब जैसे हम इसको आपने पढ़ा होगा, ये आपका जैसे हमने ये लिख दिया, यहाँ पे होता है आपका मिड पॉइंट, ये होता है मिड पॉइंट, ऊपर होता है आपका प्लस, यानी ये होता है आपका प्लस, नीचे होता है आपका माइनस।
आपके राइट हैंड, मतलब आपका जो सीधा हाथ जिस हाथ से आप लिखते हैं वो होता है आपका प्लस पॉजिटिव, और जिस हाथ जो आपका उल्टा हाथ होता है लेफ्ट हैंड, वो होता है आपका नेगेटिव यानी माइनस। जैसे ऐसे मानिए ये आप धरती पे खड़े हैं, मतलब आप कोई गड्ढे में जा रहे हैं, नीचे की ओर, नीचे की ओर जा रहे हैं। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? माइनस में। अब मान के चलो आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? प्लस में। प्लस में जा रहे हैं कि नहीं? आप अपने घर से ईस्ट मतलब पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? प्लस में। और इस तरफ आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर, तो मतलब यहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव में। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमको जीरो निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। यहाँ पे ये चैप्टर है जो बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको समझते नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हम जैसे कहें इसमें कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने आपने देखा होगा, आपका एक क्वेश्चन भी है शायद, हमने एक लाइन डाल दी। अब इसमें कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो नंबर ऑफ शून्य क्या होंगे? यहाँ पे पहला नंबर, पहला हमने ये ए लाइन डाली है, इसको हमने ए मान लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें निकालना है हमको जीरो। कैसे निकलेंगे? तो देखिए, जब तक लाइन आपको इस लाइन को यानी एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को टच नहीं करती है, जब तक उसमें जीरो, उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, यानी क्या होंगे? बिल्कुल जीरो होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब दूसरी चीज, जब वो इसमें टच कर रहे, जैसे हम दूसरा इसको साफ करते हैं, दूसरी लिखते हैं क्या है? बी में, बी नंबर पे हमने इधर से डाली ए ऐसे, ये चला गया इधर पे ऐसे, ठीक है, ये चला गया। अब हमने कहा इसमें नंबर ऑफ जीरो, तो ये कहाँ पे टच हुई? यहाँ पे हुई, मतलब एक बार टच करती हुई जा रही है, यहाँ पे काट रही है किसको? लाइन को। तो ये इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? वन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब तीसरा हम देखते हैं, हम इसको ऐसे डाल देते हैं, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? अब इसमें हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ जीरो बताएं, तो लगता है आपको समझ में आ गया। तो बताइए क्या होगा इसमें? देखिए यहाँ पे इसने काटा है एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, दो हो गए कि नहीं? एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, एक पॉइंट यहाँ पे भी काटा है, एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? जो हमने थर्ड सी डाला है उसमें नंबर कितने हुए भाई? 3 और 3 6, मतलब 6 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब जो आपकी जो हम लाइन डालते हैं वो इसको काटती हुई जानी चाहिए, और जितनी जगह पे जहाँ पे इस एक्सेस को जितनी बार वो काटती जा रही है, जितनी बार टच करती जा रही है, वहां पे वो हो जाएगी। अब एक और देखिए आप, जैसे हमने ये डाला यहाँ पे, ये थोड़ा यहाँ टच है भाई, आप लोग कहेंगे टच नहीं है, ये जो टच है यहाँ पे। अब इसमें बताइए इसमें क्या होंगे? बताइए आप सबसे पहले। देखिए ये तो यहाँ पे, अब लोग कोई कहेगा कि देखिए ये यहाँ से आई ऐसे जा रही है, अरे भाई इसको टच कर रही है यहाँ पे। ये एक जो पॉइंट है, आप इधर से आए, मान के चलो ये हमने ऐसे बनाया, यहाँ से आए और यहाँ से सीधे ऐसे वापस हो गए, तो आपने यहाँ टच किया ना टच करें, तो ये टच होके जा रही है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे भी ये टच करके जाएगी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट जी मान यहाँ से टच के जा रही है, तो कितने हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएंगे कि नहीं? तो ये आपका डी इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इसको, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं। अब ये आपको समझ गए आगे हो, तो इनमें हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है। देखिए रिलेशनशिप निकाली हमको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध, मतलब इनका संबंध निकालना है। संबंध कैसा होता है? देखिए इसमें संबंध दो प्रकार का होता है। कैसा? पहला ये आपको दिख रहा है, और दूसरा ये दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको बहुपदीय इक्वेशन ये दिख रही है कि नहीं दिख रही? आपने देखा होगा, ये आपने आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए ए बी एंड सी, ये सारी इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू होगी नंबर, मतलब ए बी सी ये फिक्स है। यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे कोई नंबर होगा, बी की जगह क्या होगा? कोई नंबर होगा, सी की जगह क्या होगा? कोई नंबर होगा, कोई सा भी नंबर आ सकता है, वो 1 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 करके कोई सा भी नंबर आगे चला जाएगा, कोई पता नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वो 1 से लेके आगे कहीं तक भी जा सकती है। हमने लिखा है सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ इट्स जीरो, यानी इसके शून्य अंक होगा। आपने देखो जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये कैसे निकाला है? जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी ना, तो वो हमारी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगी। इन दोनों की वैल्यू इक्वल, अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही है
तो उसकी जीरो एक वो उनके बीच का रिलेशनशिप जो संबंध है वो बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आपस में इक्वल होना चाहिए कि नहीं। मतलब देखो, ये आपका जो ए है ये यहाँ पे दिया है और ये आपका बी है, इन दोनों का बिल्कुल रिलेशन होना चाहिए, वो भी किसके इक्वल, अल्फा एंड बीटा की। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, मतलब अभी हमने बताया था प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, गुणनफल, मतलब दो चीजों को गुणा करके आना चाहिए कोई नंबर। जैसे हमने 2 और 2, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 होगा कि नहीं। 2 और 2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 होगा। मतलब गुणा करने पर, इन दोनों के गुणा करने पर जो आता है कि नहीं। अब इधर देखिए, ये हो जाएगी हमें अल्फा एंड बीटा किसके इक्वल हो जाए, ए और सी का रिलेशनशिप होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये आपका यहां से साफ कर दें, ये तो बन गया होगा आपसे। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन करना है आपको इसके। देखिए, इस इक्वल में हमने माना 0। अब देखिए ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने कहा ना ये पूरा नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। देखो यही लिखा है हमारा कि नहीं लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वो ये आ गया कि नहीं आ गया। मतलब इसकी जगह ए पे क्या है, जब किसी के आगे कोई वो नहीं होता है नंबर, वहां पे हमने कहा ना जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, ये हो गया 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आ गया कि नहीं आ गया। अब ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, देखो ये पूरा बन गया, यही सेम फॉर्म में बन गया कि नहीं। तो यहाँ पे करते हैं, तो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही है ना। देखिए यहाँ पे है 1, तो इस पीछे वाले नंबर का आगे वाले नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसका आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 ही आएगा। अब इस 12 के निकालेंगे हम फैक्टर, इसके फैक्टर तोड़ो, 2 6 2 3 3 1। हमें ये नंबर देखना है बीच में क्या आ रहा है, प्लस का 7x, प्लस का अभी x से कोई मतलब नहीं, प्लस का 7। इन दोनों का हमें ऐसे आपस में रिलेशन करना है कि प्लस का 7 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे हम देखें 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और 3, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4 + 3 करने पर 7 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पहला एक दूसरी चीज और देख लेते, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और ये 2 है, इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो 2 है इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब इनका रिलेशन कुछ नहीं बनेगा, तो हमारा फाइनल रिलेशन बनेगा जो ये होगा। यानी इसकी जगह पे हमको ये लिखना पड़ेगा, या हम 3 + 4 लिख सकते हैं, या 4 + 3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 3, 4 + 3 है। अच्छा, इसमें तो एक्स लगा है तो आप कहें ठीक है हम इसको बाहर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब इस देखिए यहाँ से खोलिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस इन दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जिसको ये नहीं लिखना हो वो यहाँ से भी कर सकता है डायरेक्ट, मतलब इसको हमने तोड़ा है, इस x का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे यहीं पे कर सकते हैं। ये लो, यहाँ पे इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कॉमन लेने में। कॉमन मतलब वो नंबर कॉमन होता है जो दोनों जगह पे दिख रहा हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, दोनों जगह हमें क्या दिख रहा है, x में यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 7x। कॉमन क्या है, कॉमन मतलब उस नंबर से डिवाइड करना है कि ये दोनों नंबर को काट सके, इतने को, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये बट गया कि नहीं, ये एक पार्ट जी हो गया, एक पार्ट जी हो गया, और बीच में जो प्लस है उससे कोई मतलब नहीं, ये बीच में लगा रहेगा, मतलब ये दोनों लोगों को बांट रहा है। अब मतलब उस नंबर से काटो जो दोनों को काट सके। इधर पे एक्स स्क्वायर है, इधर 4x है। अच्छा, एक्स स्क्वायर से x भी काट देगा, इधर का x भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, x कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो इस x से इस एक्स स्क्वायर को काटेंगे तो एक x बचेगा इधर, बचेगा एक x। अब x से 4x को काटेंगे तो क्या बचेगा, इधर 4x बचेगा। प्लस अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे साइन, इनमें देखिए जो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो आगे वाले ब्रैकेट में आने चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप सॉल्व गलत कर रहे हैं, यहीं से आपकी गलती पकड़ जाएगी अगर आप क्या करते हैं। तो इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों को काट सकता है। देखिए एक्स तो दोनों जगह है नहीं तो एक्स कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 से 3 भी काट देगा और 3 से 12 को भी काट देगा। तो हम इधर पे लेंगे, देखिए अब दोनों में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे ले लिया प्लस का, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, अंदर भी प्लस आएगा 3।
3 से 3x को काट देंगे तो क्या बचेगा x। 3 से 12 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 4 बार में। ये कट गया कि नहीं कट गया। अब ये आपको यहाँ तक कट गया। अब देखिए ये दोनों नंबर हमारे सेम हो गए, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब इन दोनों में से एक को लिखेंगे अपन, किसी एक को लिखेंगे और बाकी इन दोनों को एक को हटा देंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक को लिख लेते हैं भाई, कोई सा भी ले लो, आपका मन ये लो, आपका मन ये लो, प्लस इस एक्स को इसके साथ में लिख देंगे। एक्स तो ये यहाँ आएगा, इसके आगे क्या लगा है प्लस, तो ये प्लस लगा दी, क्या लिखा है 3, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, इन दोनों एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले x + 4 = टू लगाएंगे 0, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज x + 3 = 0, x = आपका हो जाएगा -3, ये हो जाएगी। मतलब जो आपकी जो x की वैल्यू आई है, अभी हमने क्या कहा था अल्फा प्लस बीटा, तो x की वैल्यू आपकी क्या है अल्फा की वैल्यू है ये, और ये किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू है आपके। ये जो x की फर्स्ट x की वैल्यू है वो अल्फा की है और सेकंड x की वैल्यू है वो हमारी बीटा की है। ये आपका हो गया। अब पहला हम देखो अच्छा कंडीशन चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसमें हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं भाई सॉल्व, करेंगे सॉल्व। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है -4, ये लिख लिया हमने अल्फा की वैल्यू -4, प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 = अब देखिए -b और अपॉन a। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे b की वैल्यू देखिए, आपका जो क्वेश्चन रहा ना यही था ना आपका क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए a की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है मतलब 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1, इसकी a की वैल्यू हमने क्या मान ली इधर 1। b की वैल्यू आपकी क्या है देखिए ये b रहा ना, इसकी वैल्यू आपको क्या दिख रही है 7, तो v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, आपको दिख ही रही है। देखिए हमको क्या रखना है v, तो पहले माइनस तो हम लगा देंगे, b की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, अपॉन a की वैल्यू क्या है भाई आपकी 1, तो हम ये 1 रख देंगे। अब इसको खोल देंगे -4 प्लस और माइनस होता है 3 = -7, 4 और 3 7, इधर पे जी 7, तो देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मतलब ये जो देखो यहाँ पे क्या लिखा था कहाँ गया कॉफिशिएंट जी है ना, कहाँ गया भाई, हाँ ये तो लिखा है 0 ऑफ कॉफिशिएंट पॉलिनोमियल बीच का संबंध कैसा होता है रिलेशनशिप कैसी होती है, देखिए इक्वल होती है कि नहीं होती है। दूसरी चीज यहाँ से तो निकाल ली, हम यहाँ से भी रख सकते हैं कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा की हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वो लिख लेंगे क्या दिया है अल्फा की वैल्यू -4 बीटा की वैल्यू -3, यानी अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा × बीटा = क्या होता है भाई c/a, यही होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी -4 मल्टीप्लाई है, क्योंकि बीच में इन दोनों के क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे किसका -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सी की वैल्यू आपकी क्या थी, सी की वैल्यू आपकी देखो ये रही, सी की वैल्यू 12 थी और ए की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी की वैल्यू 12 और ए की वैल्यू आपकी 1। अब 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 12। अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, यहाँ देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस = प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस = ऐसे नहीं लिखिए आप, डायरेक्ट लिखिए मल्टीप्लाई लगाइए, यानी माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो गया। ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रख लेनी है। और माइनस के केस में हमेशा जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का ही आता है। जैसे हमने लिखा -3 और -7, इधर माइनस हटा दो, इनको दोनों को हमने माइनस किया तो हमें माइनस तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है ये रहा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस है, तो बड़े वाले का साइन जैसे हम इधर लिख दें इसी को -3 प्लस का 7, तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 4, लेकिन बड़ा कौन सा है ये, तो इसके आगे प्लस का आएगा, वो प्लस के आगे कभी साइन लगाया नहीं जाता है, तो या ऐसे लिख दें हो चाहे हम ऐसे लिख दें, दोनों आंसर ठीक है, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो जी हमारा हो जाएगा 12 और ए की वैल्यू भाई यहाँ पे बनती, ए की वैल्यू बनती तो हो जाएगा 1, मतलब ये हमारा भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
दोनों हमारे सम हो जाएंगे। देखिए ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हो गया है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। हम अब कराएंगे आपके एक्सरसाइज। बाकी आपने जो पहला फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो अब वो देख लीजिए, हमने आपके अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट जरूर कर दें। और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें जिनको मैथ समझ में नहीं आती है। हम उसको बेसिक से सिखा रहे हैं बिल्कुल। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कॉल नहीं लगेगा, ओनली मैसेज ही आएगा। तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन, आपके कोई डाउट रहते हैं उस पर आप कर सकते हैं। बाकी आप करते रहिए अपनी तैयारी। आपका सेशन चालू हो गया है तो आप देर नहीं करिए क्योंकि आपका सिलेबस ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।